रामायण भारत का एक प्राचीन और पवित्र महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। रामायण का अर्थ है राम की यात्रा और यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जीवन पर आधारित है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। उनकी कहानी हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सिखाती है। यह ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाता है। रामायण का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह हमें नैतिक मूल्यों और आदर्शों की शिक्षा देता है। इस ग्रंथ के माध्यम से हम पारिवारिक संबंधों का महत्व समझते हैं। रामायण की कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। यह हमारे तीज त्योहारों, कला और साहित्य में भी प्रतिबिंबित होती है। रामलीला का मंचन आज भी पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। यह ग्रंथ हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। रामायण की लोकप्रियता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी प्रसिद्ध है। इन देशों में रामायण के अपने अपने संस्करण प्रचलित हैं। यह दर्शाता है कि रामायण की कथा और उसके संदेश सार्वभौमिक हैं। यह ग्रंथ विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके पात्रों के माध्यम से हमें विभिन्न मानवीय भावनाओं और संघर्षों का परिचय मिलता है। रामायण को विभिन्न भाषाओं में अनुदित किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हिंदी भाषा में रामायण का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय संस्करण है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और उत्तर भारत में घर घर में पढ़ा जाता है। रामायण की कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि संकट के समय में भी हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन के आदर्शों को देख सकते हैं। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी थी। वहां के राजा दशरथ बहुत प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महारानी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ। महारानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। महारानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार वेदों और शस्त्र विद्या में निपुण थे। श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। वे अत्यंत शांत, वीर और गुणवान थे। लक्ष्मण सदैव श्री राम की सेवा में रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेही थे। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें धर्म, नीति और शस्त्र विद्या में पारंगत किया। श्री राम का बाल्यकाल अयोध्या में सुखपूर्वक बीता। वे अपनी प्रजा के प्रिय थे। उनके गुणों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। जब श्री राम युवा हुए तो महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले जाने की प्रार्थना की। राजा दशरथ पहले तो हिचकिचाए, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे सहमत हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने वन में जाकर राक्षसों का संहार किया। उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों को मारा। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराया। इसी यात्रा के दौरान महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी ले गए। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर की शर्त जो कि शिव जी के प्राचीन 5 दिनों तक रखा जाता है, उसी से सीता का विवाह हुआ। अनेक अलग-अलग राजा और राजकुमार उनके प्रेम को उस देश को प्राप्त कर सके। तब श्री राम ने सभी उस पर नीचे चले गए और धनुष टूट गया। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता जी के साथ संपन्न हुआ। श्री राम के विवाह के पश्चात अयोध्या में आनंद का वातावरण था। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। इस घोषणा से पूरी प्रजा प्रसन्न थी, परंतु रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उन्हें बहका दिया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। उन्होंने राजा दशरथ से वे 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राजा दशरथ कैकेयी के वचन सुनकर अत्यंत दुखी हुए। वे श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें श्री राम को वन भेजने की कल्पना भी असहनीय थी, परंतु रघुकुल की रीति थी, प्राण जाए पर वचन न जाए।
श्री राम ने जब यह सुना तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के वन जाने की तैयारी की। सीता जी ने भी पति के साथ वन जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण भी अपने भ्राता राम की सेवा के लिए उनके साथ वन जाने को उद्यत हुए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र धारण किए। वे तीनों अयोध्या छोड़कर वन की ओर चल पड़े। राजा दशरथ इस वियोग को सहन न कर सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषियों के आश्रमों का भ्रमण किया। उन्होंने चित्रकूट और पंचवटी जैसे स्थानों पर निवास किया। वे कंद मूल फल खाकर और साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन में रहते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी आई। वह श्री राम के रूप पर मोहित हो गई और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। तब वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा सीता जी को हानि पहुंचाने चली तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई। श्री राम ने खरदूषण और उनकी सेना का संहार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा लंका जाकर रावण से मिली और उसे सीता के सौंदर्य का वर्णन करके उन्हें हरण करने के लिए उकसाया। रावण ने मारीच की सहायता से छलपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। सीता जी के हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए। वे सीता जी को खोजते हुए वन में भटकने लगे। जटायु ने बताया कि रावण सीता जी को लंका ले गया है। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने सीता जी की खोज में श्री राम की सहायता का वचन दिया। हनुमान, अंगद, जामवंत और नल नील दक्षिण दिशा की ओर गए। हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे। हनुमान जी ने सीता जी को श्री राम का संदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका में आग लगा दी। इसके बाद वे श्री राम के पास लौट आए और उन्हें सीता जी का समाचार दिया। हनुमान जी से सीता जी का समाचार पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में विशाल समुद्र था। नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल के माध्यम से श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंची। अंगद ने रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। रावण अत्यंत क्रोधित और दुखी हुआ। श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म की विजय हुई। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने न्यायपूर्वक शासन किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। रामायण के प्रत्येक पात्र का अपना विशेष महत्व है। सबसे प्रमुख पात्र हैं श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। सीता जी राजा जनक की पुत्री और श्री राम की पत्नी थीं। वे देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। लक्ष्मण जी श्री राम के छोटे भाई थे। वे शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी रामायण के एक और महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे पवन पुत्र और भगवान शिव के रुद्रावतार हैं। रावण, लंका का राजा, एक विद्वान पंडित और शिव भक्त था, परंतु उसका अहंकार और अधर्म उसके विनाश का कारण बना। रामायण केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन मूल्यों का भंडार है। इसकी सबसे बड़ी शिक्षा है धर्म का पालन करना। श्री राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। उन्होंने सत्य, न्याय और कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों पर चलना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है वचन का पालन। राजा दशरथ ने अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। श्री राम ने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास स्वीकार किया। रामायण हमें पारिवारिक संबंधों का महत्व सिखाती है। श्री राम का अपने भाइयों के प्रति प्रेम, लक्ष्मण और भरत का श्री राम के प्रति समर्पण और सीता जी का पतिव्रता धर्म, ये सभी आदर्श पारिवारिक मूल्यों को दर्शाते हैं।
यह ग्रंथ हमें